हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बड़े ब्रांड की और ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन अगर बड़े ब्रांड का नाम जुड़ा हो ब्रेकआउट के सामने तो चलिए देखिए डिटेल में। और उससे पहले जरा आप ये बैकग्राउंड में जो इमेज देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? दो रिंच आपको दिख रहे हैं और एक पाइप दिख रहा है लोहे का, और बीच में आपको एक सॉकेट दिख रहा है कि नहीं है? तो प्लम्बिंग की दुनिया की बात हो रही है। देखिए सॉकेट, जब प्लम्बिंग की बात होती है तो देखिए ये चीज़ें हम बहुत काम करते हैं। जब अभी तो यहाँ पे आपको प्लम्बर बुलाना पड़ता है, लेकिन जब हम गांव में काम करते हैं तो इसमें सारी चीज़ें आपको खुद आनी चाहिए। चाहे रेंच चलाना हो, चाहे सॉकेट खोलना हो, या यूनियन लगाना हो, यूनियन खोलना हो, या एल्बो या टी की बात हो, तो प्लम्बिंग का भी काम पूरा आपको आना चाहिए। क्योंकि गांव में, गांव के लिए पाइपलाइन जो होती है उसमें सेल्फ सर्विस का ज़्यादा वो रहता है कि लोग आपस में मिलजुल के सारे काम करते हैं। और हमारे उधर जैसे जंगल हैं, बीच में से पाइपलाइन आती है, तो आग के खतरे की वजह से ये सारी जो पाइपलाइंस है वो प्रॉपर इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे काम इसीलिए कहते हैं ना कि भाई, मैं कहूँगा कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको चाहे वो रिंच चलाना हो, चाहे ये पानी से रिलेटेड चीज़ें तो ज़रूर आनी चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं है? बताइए आप। तो प्लम्बिंग की बात आ रही है तो प्लम्बिंग के स्टॉक का जिक्र करते हैं। प्लम्बिंग के स्टॉक का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, उससे पहले देखिए प्राइस एक्शन सीरीज। आप इसको देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। देखिए बहुत बार मैं आपको ये कहूँगा कि आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन सीरीज आप कहीं से भी सीखिए, लाखों हजारों करोड़ों रुपए तब भी दे दिए, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी। अब जैसे आपके पास टाइम है, क्या टाइम है? वीकेंड का, सैटरडे है, संडे है, तो यहाँ पे क्या करना है? सीरीज उठानी है, देखनी है। लेकिन देखने के बाद चार्ट उठाने हैं, उन चार्ट्स को देखना है। अब आपके पास क्या होगा? वीकेंड आ गया, तो वीकेंड पे पिछले एक हफ्ते में ढेर सारे स्टॉक्स ऊपर गए होंगे, ढेर सारे स्टॉक्स नीचे गए होंगे, तो उठा लीजिए 100 स्टॉक्स। 100 स्टॉक्स जो ऊपर गए, 100 स्टॉक्स जो नीचे गए, उनको उठा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए क्या कुछ यहाँ पे हुआ। कुछ कुछ टाइम फ्रेम पे, मंथली पे क्या हुआ, वीकली के में क्या हुआ, डेली पे क्या हुआ, आवरली पे क्या हुआ, उसके बेस पे आप समझ सकते हो और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आज जिस स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं, जरा उसको देखते हैं। सबसे पहले किसकी चर्चा करने वाले हैं? प्लम्बिंग की दुनिया का बेताज बादशाह कौन है आज की डेट में? एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए, एस्ट्रल हो, प्रिंस पाइप्स हो, फिनोलैक्स हो, ये प्लम्बिंग की बात आती है, पाइप की बात आती है, जो बड़े नाम सामने निकल के आते हैं। 58,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और ना के बराबर का उधार और प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ देख के तो आप इसके फैन हो जाओगे। तो इसीलिए एस्ट्रल जो है एक ब्रांड है, अगर मैं इस सेगमेंट में कहूँ तो। लेकिन ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया है? पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ स्टॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई का पेंडिंग था, और उस ब्रेकआउट को समझने की कोशिश करते हैं तो आप इससे ना एक पेशेंस के बारे में और सीखोगे। मैं डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ अभी, और डेली टाइम फ्रेम पे जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे ये ब्रेकआउट होने वाला था, इस टाइम पे उम्मीद थी कि ये ब्रेकआउट हो और फिर पुल बैक। अब ब्रेकआउट भी हुआ, पुल बैक भी आया। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे थे? यहाँ पे। स्टॉक का प्राइस क्या था? 1900 समथिंग का। ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए क्या कुछ ज़्यादा भागा है? बिल्कुल भी नहीं भागा है जी। ये तो अभी भी इस लेवल पे आया और वापस गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके फरवरी से लेके अब तक ये मात्र और मात्र 200 पॉइंट का इसने ऊपर जंप किया, क्योंकि हमारे पास लॉस भी 200 पॉइंट के नीचे है। देखिए, तो बस उतना ही गया है 1:1 पे। लेकिन यार ये इतना बड़ा स्टॉक है, इससे थोड़ा बड़ी उम्मीद रखेंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, पेशेंस का, स्टार्टिंग के टाइम पे। अब आप कहोगे यार इस टाइम पे मिल जाता तो और भी बढ़िया था, है कि नहीं? जब ये कंसोलिडेशन दे रहा था 20-23 फेब के आसपास, तो जरा इस वीडियो को देखिए, कुछ सीखोगे आप इस वीडियो से। मल्टी बैगर स्टॉक 2 साल से खामोश है, देख रहे हो? 1900 समथिंग का प्राइस है, और ये डेट कब की है ताकि आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे? फरवरी 12 की। तो फरवरी 12 को चलते हैं। फरवरी 12 का डेली टाइम फ्रेम 14, 13, ये 12। जब ये बड़ी कैंडल बनी थी ना, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ कई दिन, फिर एक बढ़िया मूव आया, फिर आया ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, और अब जाके आज दिखा इस वॉल्यूम से कि हाँ, ये जो ब्रेकआउट है, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है वो डायरेक्शन कंटिन्यूड है। कोई इस तरीके से दो राय नहीं है, डायरेक्शन कंटिन्यूड है। अब जो लोग थोड़ा सा रिस्क को और अच्छे से मैनेज करते हैं वो क्या करेंगे? धीरे धीरे, जैसे मान लो मैंने ये स्टॉक में एंट्री ले ली यहाँ पे, इस लेवल पे, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे उठ के, अब इसने एक मूव मुझे यहाँ से दे दिया है, अब इसने फिर से पुल बैक दिया। अब मैं धीरे धीरे, अगर मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता तो मैं अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ से इस स्विंग लो के नीचे रख दूंगा कि अगर मुझे लॉस हो तो कितना होगा? बस इतना ही तो लॉस होगा। कितना है ये? 1960, और ये कितना है? 1890। तो मतलब 50-60 पॉइंट का होगा पर शेयर का लॉस। जो पहले कितना था? पहले कितना था? ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के अराउंड था, जो कि अब गिर के
और नीचे आ गया 50 to 60 पॉइंट का। तो है कि नहीं ये चीज़ है। तो ये अगेन रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, अब रिस्क मैनेजमेंट के और कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो उसके ऊपर है। मैं मंथली चार्ट आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक इतना क्वालिटी वाला स्टॉक है। इसने देखिए कितने बढ़िया बढ़िया मूव दिया है। फिर से कई, जैसे मैंने आपको कहा लास्ट वीडियो में भी, 2 साल से खामोश है। तो 2 साल से तो खामोश है, वो तो ठीक है, एक रैली के बाद ये खामोशी थी, मूवमेंट, अब ये कंसोलिडेशन। तो स्टॉक से एक बढ़िया मूवमेंट का उम्मीद रखेंगे यहाँ से, है कि नहीं। और ऊपर से इलेक्शन का रिजल्ट जब तक आएगा तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको इस तरीके से मूवमेंट के लिए तैयार होंगे। कई सारे स्टॉक्स जो आसमानों पे, जहाँ पे दूरी है वहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा बच के रहें। हाँ, जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें जो है अंडर कंट्रोल है, रिस्क जो है वो कम है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फिर से देखूँ कि रिस्क कितना है, तो रिस्क ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेने का। रिस्क अगर लेना है, जैसे यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं तो रिस्क आपको पता है डिफाइंड कितना है। तो ये अब इसके बेसिस पे नाउ अगर ये देखिए ये 300 के आसपास का रिस्क बैठ रहा है, मान के चलते हैं, है कि। तो 300 के बेसिस पे देखते हैं कि भाई कितना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो। तो मान लो मैं 3000 का रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ, तो 3000 का तो मेरा पोजीशन साइज क्या होगा, उस रिस्क के बेसिस पे डिफाइन होगा। अदरवाइज क्या होगा, अवॉइड, इग्नोर, कि भैया हमने इसको देखा ही नहीं, है ना, बस सीखने के लिए देखा, लेने के लिए हमने देखा ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट अगेन पार्ट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देनी है। टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहना है। ये मैं आपको क्यों कहता हूँ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, अकाउंटेबिलिटी चीज़ों की नहीं लोगे, तो आप क्या करोगे, आप ब्लेम गेम पे जाओगे। यार वहाँ से टिप आई थी, देखिए टिप तो आपको मिलती रहेगी कहीं कहीं जगह से, सोशल मीडिया से, इधर से उधर से, ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन उसका जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, जब आप टिप लेते हो तो वो फॉल्ट जो है किसका है, लेने वाले का है। क्यों है, क्योंकि वो लर्निंग के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है तो वो है लर्निंग। प्राइस एक्शन लर्निंग सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। तो लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद आपको कभी किसी के टिप की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप क्या करोगे, टिप को दूर दूर भाई फोकस करोगे, क्योंकि चीज़ें डायनेमिक है। ये बार बार हम कहते हैं कि चीज़ें डायनेमिक है। व्हाट डज दिस मीन, डायनेमिक मीन्स मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, साइडवेज भी रह सकती है, आज जा सकती है, कल जा सकती है, परसों, कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो इसके लिए डायनेमिक नेचर को, हमें रिस्क को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि डायनेमिक है, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट जो है वो फोकस में आता है। तो रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है वो समझ गए होंगे आप। तो अब एस्ट्रल के शेयर का आप वीकली चार्ट आपने देखा, एस्ट्रल के शेयर का आपने मंथली चार्ट आपने देखा, एस्ट्रल के शेयर का डेली चार्ट आपने देखा, और पुराना ये वीडियो तो जरूर देखें जो एस्ट्रल के शेयर में आपको ब्रेकआउट के पास मिल रहा था, और ब्रेकआउट के बाद अब हमें क्या देखने को मिला है, पुल बैक। इससे आप बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे, समझोगे। और फिलहाल मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद यही करूँगा, वीकेंड आपके सामने है, कि आप प्रैक्टिस करोगे, आप सीरीज देखोगे एक एक वीडियो। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक साथ वीडियो है, V1 V2 V3 करके, और काफ़ी लेमन वाली लैंग्वेज में आपको समझा रखा है। आप इनको देखिए, और इंपॉर्टेंट जो काम है वो है प्रैक्टिस का। इसको देखने का काम है मात्र 10 से 15% का। जो 80 से 85% टाइम आपको निकालना है वो निकालना है प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कहूँगा, कहीं से कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी देखते हो, कुछ भी सीखते हो, तो आप 4 टाइम फ्रेम लगा के प्रैक्टिस जरूर करें। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।